दुष्ट पापियों मलिनों का संहार करने वाली माँ काली ने संसार को यह सिखाया है। जब जब नारी को कमज़ोर समझकर उस पर अत्याचार होता है, उसे प्रतिकार करना चाहिए। हर नारी में एक काली, एक भैरवी होती है। जब जब उस पर अत्याचार होता है, उसे सामना करना चाहिए। दारुक को अहंकार था कि कोई स्त्री उसे मार ही नहीं सकती, इसीलिए वह दुष्ट पापी भयंकर अत्याचार करने लगा। जब उसका पाप अत्यंत बढ़ जाता है, तब माँ पार्वती काली का रूप धारण कर उस दुराचारी का अंत कर देती हैं। माता ने संसार को यह सिखाया है, समस्या का सामना करना ही उसका समाधान होता है। जीवन में केवल दो ही विकल्प मिलते हैं मनुष्य को, या तो समस्याओं को देखकर भाग लो या फिर भाग लो, यानी सामना करो। यदि भागोगे तो भय और भयंकर बनकर सामने आएगा, और यदि संघर्ष में भाग लोगे तो संकट भाग जाएगा। माता कहती हैं, महादेव ने कहा था, हर संकट हमें कुछ सिखा कर जाता है। और अब मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं भाग लूँगी। हाँ, मैं समस्या में भाग लूँगी। अहंकारी शुंभ माँ पार्वती से कहता है, बुला अपनी रक्षा करने के लिए उस महाकाली को। तब माता कहती हैं, कर्म भी मैं, प्रकाश भी मैं, अंधकार भी मैं, लक्ष्य भी मैं, मोह भी मैं, त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड में, अंत में, आरंभ भी मैं, गौरी में, काली में, महाकाली में। नारी का अपमान करने वाले दारुक और शुंभ से माँ कहती हैं, शक्ति ना काली में है ना गौरी में है, शक्ति तो नारी के संकल्प में है। माता कहती हैं, जब जब नारी का समस्या से भागती रहेगी, तब तब तुम जैसे समाज कंटक उसे तोड़ते रहेंगे। माता कहती हैं, नारी तुम जैसे पुरुषों को अस्तित्व में लाती है, और तुम जैसे पुरुष ही उसका अस्तित्व मलिन करते हैं। उसी ग्लानि से उपजा हुआ अस्त्र हूँ मैं। नर को 9 महीने गर्भ में धारण करती है नारी, अपना घर छोड़कर नर के घर को बसाती है नारी। नारी नर के वंश का बीज आगे बढ़ाती है नारी। माँ, बहन, बेटी, सखी सब नारी है। माता ने हर नारी को यही सिखाया है कि अपने अस्तित्व को मलिन होने से बचाने के लिए स्त्री को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। नारी जब स्वयं को शस्त्र बना ले तो हर दुष्ट को झुकना ही होगा। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा से को प्रसन्न कर शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया और कहा, मेरी मृत्यु किसी से भी ना हो। ब्रह्मा ने जब अजर अमर होने का वरदान देने से इनकार किया तो उसने कहा, अच्छा ऐसा करें कि मेरी मृत्यु किसी भी स्त्री से ही हो। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। दारुक को घमंड था कि मुझे कोई स्त्री मार ही नहीं सकती। वरदान से वह देवताओं और विप्र जनों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए तथा स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया, यह दुष्ट तो केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देव स्त्री का रूप धारण कर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, लेकिन दैत्य तो अत्यंत बलशाली था।
उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देवता भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा। तब माँ पार्वती मुस्कुराई, अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रविष्ट कराया। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काली वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर सभी देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना को जलाकर भस्म कर दिया। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलता देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। इस रोने के कारण उनका नाम रूरू भैरव पड़ा। जब माँ काली ने शिव रूपी उन बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया। अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्तियां हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिवजी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव ने तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वह भी नाचने लगी। इस कारण उन्हें योगिनी कहा जाने लगा। साथियों, सत्य सनातन धर्म की नई नई जानकारियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए।